हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डिवाइन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं टॉप 30 क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर से लिए गए हैं वो लेके आई हूँ, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोथ फॉर HPTET और HPTGT। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Before that, if you're new to my channel, then subscribe my channel, and if you like my video, then share it, comment on it and like it. So let's get started. मैंने ये जो वीडियो है वो बायलिंगुअल बनाई है, तो जो भी हिंदी मीडियम है या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम है उन दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो हमारा क्वेश्चन 1 ये है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? मॉडर्न साइकोलॉजी के पिता कौन थे? आंसर है विल्हम वुंड। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विल्हम वुंड। दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल साइकोलॉजी इज रिटन बाय। मनोविज्ञान की पहली पुस्तिका प्रिंसिपल साइकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है विलियम जेम्स। क्या है? मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मनोविज्ञान के सिद्धांत किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम जेम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रॉर्सचेक इंकब्लॉट टेस्ट इज अ डैश टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। कौन सा टेस्ट है ये? पर्सनैलिटी टेस्ट है। रॉर्सचॉक धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसी व्यक्ति की डैश कार्यविधि की जांच करने के लिए किया जाता है। किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व की जांच करने के लिए किया जाता है। अब रॉर्सचॉक एक इंकब्लॉट टेस्ट होता है, मतलब हम जो है वो अलग अलग प्रकार के टेस्ट या फिर अलग अलग प्रकार के प्रयोग करते हैं जिससे व्यक्ति की इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, अलग अलग चीज़ों का पता चलता है। तो उनमें से ही एक रॉर्सचॉक इंकब्लॉट टेस्ट है जिसका यूज़ जो है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी के बारे में जांच करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज डेवलप्ड बाय। कार्यक्रमित अधिगम किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? B.F. स्किनर के द्वारा। B.F. स्किनर के द्वारा कार्यक्रमित अधिगम विकसित किया गया। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो किस पर किया था? चूहे पर किया था। और इन्होंने रेनफोर्समेंट के बारे में भी बताया था, जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में भी बताता है और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के भी बताता है। इन्होंने जो लर्निंग थ्योरीज है उसके बारे में बताया था। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश इज एन अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। डैश इज एन अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग। क्या है इसका आंसर? इम्प्रिंटिंग। डैश सीखने का एक प्रारंभिक चरण है। कौन सा सीखने का एक प्रारंभिक चरण है? नकल करना। अगला क्वेश्चन है, हु गिव्स 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की 8 कंडीशंस किसने दी हैं? सीखने की 8 शर्तें होती हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट एम गैगनी। हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन? हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन? बालवाड़ी शिक्षा के पिता कौन है? इनका नाम है फ्रेडरिक फ्रॉबेल। अगला क्वेश्चन है, साइके प्लस लोगस मीन। मानस प्लस लोगस का मतलब, लोगस यहाँ पे शास्त्र है, का मतलब क्या होता है? सोल प्लस नॉलेज, आत्मा प्लस अध्ययन। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्स्टन ग्रुप ऑफ फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड अपॉन। थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत किस पर आधारित है? किस पे आधारित है? उसने एक सिद्धांत बनाए थे और वो सिद्धांत किस पे आधारित थे? रीजनिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता पर। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोपेगेटेड 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के 2 कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं?
इनका नाम है स्पीयरमैन। हमारा अगला क्वेश्चन है साइको एनालिसिस वाज प्रपोज्ड बाय, मानसिक विश्लेषण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर है फ्रूड, फ्रूड के द्वारा। अगला प्रश्न है आईक्यू ऑफ बैकवर्ड स्टूडेंट इज, एक पिछड़े छात्र का आईक्यू क्या होता है? क्या होता है? 90। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ आईक्यू, आईक्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या फिर सूत्र क्या है? क्या है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज का मतलब ये होता है कि हम दिमाग से क्या सोचते हैं, कितना कर सोचते हैं या फिर कितनी एज ग्रुप का सोचते हैं। और क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है हमारी असली में एज क्या है। कई बच्चे होते हैं जिनकी असली में एज कुछ और होती है पर दिमाग बच्चों वाला होता है, या फिर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी एज तो नॉर्मल होगी पर उनका दिमाग जो है वो ज़्यादा होता है। तो इससे हम क्या है आईक्यू का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है डेवलपमेंट इज इक्वल टू, विकास किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, वंशागति मल्टीप्लाई बाय वातावरण। वंशागति वो होती है जो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, जो भी हमें चीज़ें विरासत में मिली होती है, किससे? अपने माता पिता से। जैसे अगर तुम्हारे माता पिता लंबे हैं तो ऑब्वियसली तुम भी लंबे ही होंगे, तो उसको ही वंशागति कहते हैं। जैसे कि जीन्स हो गया, जो भी बायोलॉजिकल फैक्टर है जो तुम्हें अपने माता पिता से मिले हैं। और इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पे हम रहते हैं, कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, उनके वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है डिस्ग्राफिया अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच अफेक्ट्स पर्सन्स। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया नाम से ही पता चलता है डिस मतलब किसी चीज़ का एबल ना होना, ग्राफिया जैसे लिखने की क्षमता, मतलब ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया किस प्रकार की सीखने की विकलांगता है? किस प्रकार की सीखने की विकलांगता है? राइटिंग एबिलिटी, लेखन क्षमता। Who used the word IQ first? IQ शब्द का इस्तेमाल किसने सबसे पहले किया? किसने किया? टर्मैन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग इज गिवन बाय। शास्त्रीय कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया है? पेवलोव के द्वारा दिया गया है। पेवलोव एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे करा था? एक कुत्ते पे करा था, जहाँ पे बेल बजने पर उसकी लार टपकती थी। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? कौन है? थॉर्नडिके। थॉर्नडिके, थॉर्नडिके और पेवलोव दोनों ने जो है वो लर्निंग थ्योरी पे अपना अपना काम दिया था। उन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉर्नडिके को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड भी यूज़ किया था। किसके ऊपर यूज़ किया था? एक बिल्ली पे किया था। हमारा अगला प्रश्न है फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नॉन एज। जो पुरानी इंफॉर्मेशन में जब हम नई इंफॉर्मेशन फिट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। जब हम पुरानी योजना में नई जानकारी लाते हैं उसे हम डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? आत्मसातकरण या फिर मिलाना कहते हैं। ये जो है वो पियाजे के द्वारा बताया गया है जो स्कीमा। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें सारे कौवे कोयल सब जो
चिड़िया होते हैं वो हमें पंछी ही लगते हैं कि सारे क्या है, पंछी है, या फिर चिड़िया समझते हैं। हम कोयल को भी चिड़िया ही समझते हैं या फिर कौवे को भी चिड़िया ही समझते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये काला जो है वो कौवा है और बाकी जो है वो चिड़िया है। तो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन में जो है वो नई इंफॉर्मेशन ऐड हुई, तो उसको हमने क्या किया, आत्मसातकरण किया, उसको पुरानी इंफॉर्मेशन से मिलाया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और इसके बारे में पियाजे ने बताया है। हु सेड लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन थिंकिंग? किसने कहा लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग पे बेस करती है? पियाजे ने कहा। भाषा सोच पर आधारित करती है? किसने कहा? पियाजे ने कहा। क्योंकि जो पियाजे थे वो थिंकिंग को सबसे पहले मानते थे। उनके अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव, जो तुम सोचते हो, तुम्हारी बुद्धि से ही तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं। जबकि वाइगॉत्स्की कहते थे कि लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बेटर देन थिंकिंग, थिंकिंग से भी ज़्यादा अच्छी। अगला क्वेश्चन है, adolescence is a period of great stress and strain, storm is said by स्टैनली हॉल। किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। क्या कहा था? किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवधि है। किसने कहा? स्टैनली हॉल ने कहा कि जब हम किशोर होते हैं तो हमारे में हमेशा एक्टिवनेस ज़्यादा होती है, हम तनाव में होते हैं, तूफान में होते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइकोमोटर कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन इज गिवन बाय। यहाँ पे साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटी है, कॉग्निटिव का मतलब इंटेलिजेंस है और अफेक्टिव का मतलब इमोशन है। ये डोमेन किसके द्वारा दिए गए? B.S. ब्लूम के द्वारा। मनोप्रेरणा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र किसके द्वारा दिए गए? B.S. ब्लूम के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग? जो पूरी लर्निंग है वो थोड़ी लर्निंग से या फिर थोड़ा थोड़ा समझने से ज़्यादा अच्छी होती है। हम ऐसा सीखते हैं, कई बार हम पॉइंट टू पॉइंट सीखते हैं, उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि पूरी चीज़ क्या है। पर इन्होंने कहा है कि पूरा एनालाइज करना या फिर पूरी जो लर्निंग होती है, संपूर्ण लर्निंग, वो थोड़ा थोड़ा करने से ज़्यादा अच्छी होती है। किन्होंने कहा? वुडवर्थ ने। संपूर्ण शिक्षा अधिगम भाग अधिगम से निश्चित रूप से बेहतर है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। पियाजे के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिक क्या होता है? चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हिम। क्या मतलब होता है? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? अहम केंद्रित मतलब खुद को केंद्रक समझना कि जो भी हूँ वो मैं ही हूँ और सारी दुनिया जो है वो मेरे इर्द गिर्द घूमती है। इसका मतलब है बच्चा संसार का केंद्रक है और जब चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती हैं वो सोचता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज बिटवीन द एज ऑफ। ठोस परिचालन अवस्था किस उम्र पर आधारित है? किस उम्र पर आधारित है? अबाउट 7 to 11 ईयर्स, 60 से 11 वर्ष की उम्र तक। ये ऑपरेशनल स्टेज किसके द्वारा दी गई थी? पियाजे के द्वारा दी गई थी। पियाजे के द्वारा 4 स्टेजेस दी गई थी। उनमें पहली थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरी थी सेंसरी मोटर स्टेज, तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये स्टेजेस आपके टेस्ट के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ द पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज़ एंड थैंक यू इन एवरीडे स्पीच इज। हम क्या बोलते हैं उसको? प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब है प्रतिदिन के भाषण में कृपया व धन्यवाद जैसे सभ्य शब्दों को प्रयोग क्या कहा जाता है? ऐसे सभ्य शब्दों का जो प्रयोग हम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपयोगितावाद। क्या बोलते हैं उनको? हम उपयोगितावाद बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस? एकाधिक बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है? गार्डनर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा वो होती है जिसमें डाइवर्सिटी होती है, मतलब स्टूडेंट जो है, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। तो हमें हर प्रकार की बच्चे को एक ही स्थान पर क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है। क्या है क्वेश्चन? समावेशी शिक्षा क्या होती है? जो कक्षा में विविधता को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा होती है वो। अगला क्वेश्चन है, ड्राइव थ्योरी इज रिलेटेड टू। ड्राइव सिद्धांत किससे संबंधित है? मोटिवेशन। किससे संबंधित है? प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द थीमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट? मॉरे एंड मॉर्गन। व्यक्तित्व प्रासंगिक मापन किसके द्वारा दिया गया? मॉरे एंड मॉर्गन। ये भी एक टेस्ट है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी या फिर इंटेलिजेंस को चेक करता है। थीमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट, TAT। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? मॉरे एंड मॉर्गन के द्वारा जो है वो दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे 10 सालों के बीच में आए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे CDP और जो पेडागॉगी है वहाँ पे पेडागॉगी का सेशन जो है वो कम आता है एज़ कम्पेयर टू CDP। तो जो भी थ्योरीज होती है, लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी, या फिर जो भी नेमिंग होते हैं जैसे कोलबर्ग ने क्या दिया, वाइगॉट्स्की ने क्या दिया, एट्सेट्रा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू पेडागॉगी। ये जो वीडियो है वो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, TET और TGT के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने नेक्स्ट टॉप 30 क्वेश्चन लेके आऊँगी जो कि आपके मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट पे निर्धारित करते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक